का दमकल इतनी पुरानी दमकल है, नए दमकलों की कोई व्यवस्था नहीं है बैरन में, जबकि नए दमकल रखे हुए हैं। यहाँ एक दमकल नए की ज़रूरत है। दमकल न होने के कारण ये इतनी बड़ी हादसा घटना घटी। जनता से पूरा पैसा लिया जाता है, हर चीज़ का टैक्स लिया जाता है, इसके बावजूद यहाँ व्यवस्था नहीं दी जाती। क्या जरूरत थी कि दिवाली के दिन पे आप हनुमान मंदिर में गाड़ी रखे थे, जो सबका सफ़ेद हाथी रखी है सड़ी हुई? अगर वो हमारा प्रेजेंट कार्यालय में रहता तो कम से कम 15 मिनट में गाड़ी पहुँच जाती। इस आग की पूरी जिम्मेदारी शासन की, प्रशासन की है। और जान रहे हैं कि दिवाली का मौसम है, ये प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है। ये प्रशासन इसका ये आग लगी है मोरवा में जो लगी है, इसका पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। कई बार आग लगी। अभी पता चला है कि नगर निगम में इसके लिए बजट भी बनाया गया था, लेकिन उसमें कमिश्नर और महापौर के लिए नई नई गाड़ियाँ खरीदी गई। ये एक दुखद घटना है और कहीं न कहीं नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है। अगले होली को गर्ग के दुकान में आग लगा था और हम लोग को धमकाया जाता है कि अगर टैक्स नहीं भरो तो कुर्ती जब्ती कर लिए जाएंगे। और आज अगर इस तरह की लापरवाही तो उन अधिकारियों के पीछे क्या होना चाहिए? अभी से भी मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि नगर निगम प्रशासन सचेत हो जाए। न आने वाला दिन नगर निगम प्रशासन के लिए कष्टदायी बीतेगा और नगर निगम के अधिकारियों को मोरवा बाजार जैसे एरिया में तो घुसने नहीं दूंगा। यह हम आपसे बात है। राजनीति नहीं करना चाहूँगा इस बात में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नगर निगम की कमियां जरूर। आप देख सकते हैं जो फायर ब्रिगेड यहाँ पे लगाई गई है वह सन 1999 मॉडल का है। तो फ़ोन किया बिजली विभाग में, लाइन कटवाया। उसके बाद मैंने नगर निगम के इंचार्ज को फ़ोन किया कि दमकल भेजा जाए यहाँ पे। तो दमकल आने में, क्योंकि वो दमकल था मेला में लगा हुआ था, तो मेला से आने में हमको लगता है कि 1 घंटा लग गया। उस 1 घंटे के दरमियान जो है स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पूरा जल के राख हो गया और इनका रहने का बिस्तर तक नहीं है। दुकान के सामान जल गई, मतलब हर चीज़ जल चुका है। अब ये 4 भाई रहते हैं, चारों भाई अब बेसहारा हो गए और रोड पे आ गए हैं। बहुत ही दुखद घटना हुई है हमारे बीच के व्यापारी भाई विनोद जायसवाल जी के यहाँ। कल रात्रि में 2-2:30 बजे के आसपास आग लग गई, लेकिन इसमें मैं चुनावी दौर चल रहा और ये जो आग लगी है बहुत ही एक समझ लीजिए इस तरह की घटना है कि जिसके आग लगी है उनके घर में अब उनको खाने के लिए, रहने के लिए उनका पूरा सामान कई लाखों का जल गया है। मकान भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, मकान में रहने लायक नहीं, जर्जर हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप पोल खोल पोस्ट देख रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि कल जो है रात में लगभग 2:30 बजे अचानक दुकान में आग लगता है और आग लगते ही लगते पूरा घर जो है तबाह हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नगर निगम की पूरी कमी देखने को मिल रही है। टैंकर भी जो है आदम जमाने का है, सर्वे ऑफ है। अब बताने के लिए 1999 का जो है टैंकर बताया जा रहा है कि 1999 का जो है टैंकर है। पानी तो छोड़िए, उसमें पानी ही नहीं था और कई बार जो है आग लग चुका है। किसके सहारे बैठते हैं? एनसीएल, एनटीपीसी, इनके जो फायर ब्रिगेड है इनके सहारे जो यहाँ के लोग हैं बैठते हैं ताकि जो है आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन जिस प्रकार से जो आग लगी है बहुत ही भयावह आग है। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर ये परिवार जो है कैसे खड़ा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मोरवा के लोग जो हैं एक्टिव हैं और लोगों में जो है समन्वय बना हुआ है। उनको जात धर्म से कोई मतलब नहीं है। इस परिवार को कैसे खड़ा करेंगे ये बैठेंगे लोग, इस पर चर्चा होगी। लेकिन चलिए आइए हम आपको सीधे दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो है आग लगी है और कुछ लोगों से जुड़ने का भी प्रयास करेंगे, बात भी करेंगे कि जो ये सफ़ेद हाथी है, जो सर्वे ऑफ ये पानी टैंकर है जो फायर ब्रिगेड का लगा हुआ है, उसके विषय में क्या बोलेंगे। पहले चलिए हम सीधे जुड़ते हैं, आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। पूरा जलने के बाद जो दुकान और घर में जो नुकसान हुआ है वो दिखाते हैं और सीधे जो है जो दुकान घर के मालिक हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ और आग कैसे लगा। क्या बोलना चाहेंगे जो आग लगा? बहुत ही दुखद घटना हुई है हमारे बीच के व्यापारी भाई विनोद जायसवाल जी के यहाँ। कल रात्रि में 2-2:30 बजे के आसपास आग लग गई, लेकिन इसमें मैं
चुनावी दौर चल रहा, राजनीति नहीं करना चाहूँगा इस बात में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नगर निगम की कमियां जरूर हैं। आप देख सकते हैं जो फायर ब्रिगेड यहाँ पे लगाई गई है वह सन 1999 मॉडल का है, जबकि कोई भी गाड़ी आम पब्लिक की गाड़ी होती है 15 साल में सर्वे ऑफ हो जाती है, और ये 25 साल से ये सफ़ेद हाथी यहाँ घूम रहा है। आज के आधुनिक युग के दौर में जहाँ पे नई नई मशीनें हर जगह फायर ब्रिगेड के काफिले में लाई जा रही हैं, और ये सिर्फ पानी का बौछार करने वाली मशीन आज भी यहाँ है। आज के समय में फोमटेक 6% मशीन, जो सबसे महत्वपूर्ण मशीन है, जिसमें पेट्रोलियम हो, प्लास्टिक हो, इस टाइप की आग को बुझाने का काम करती हैं, वो मशीन यहाँ पे होनी चाहिए थी, जो कि नगर निगम की बहुत बड़ी नाकामी है। अब मैं बोलूँगा तो नगर निगम सरकार के ऊपर तो लगेगा कि राजनीतिक चुनाव चल रहा तो होगा, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए नगर निगम को। इससे पहले भी कई बार आग लग चुका है। होली के समय एक बार अभी आग लगा था, उस समय भी लगा था, यही मशीन थी। और हम लोगों ने उस समय सभी व्यापारी भाइयों ने एक धरना भी किया था। उस धरने के दौरान ये बातें निकल कर आई थी कि मशीन को ही लेकर के पानी नहीं था, तो ये हुआ कि यहाँ नई मशीन लगाई जाएगी। तो नई मशीन नगर निगम के द्वारा लाई भी गई, लेकिन 6 महीने के बाद वो मशीन वापस बैठन चली गई। वो मशीन फिर यही पुराना हाथी यहाँ पे आके खड़ा हो गया। क्या बोलना चाहेंगे इसका जो आग लगाया था? दुखद घटना है। हमारे मित्र विनोद जायसवाल जी के यहाँ हमारे पास फ़ोन आया 2:50 में फ़ोन आया। सबसे पहले मैंने बिजली जेई साहब को फ़ोन किया, बिजली विभाग में लाइन कटवाया। उसके बाद मैंने नगर निगम के इंचार्ज को फ़ोन किया कि दमकल भेजा जाए यहाँ पे। तो दमकल आने में, क्योंकि वो दमकल था मेला में लगा हुआ था, तो मेला से आने में हमको लगता है कि 1 घंटा लग गया। उस 1 घंटे के दरमियान जो है स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पूरा जल के राख हो गया, और इनका रहने का बिस्तर तक नहीं है। दुकान के सामान जल गई, मतलब हर चीज़ जल चुका है। अब ये 4 भाई रहते हैं, चारों भाई अब बेसहारा होके और रोड पे आ गए हैं। अब तो हम यही चाहते हैं कि सरकार मदद करे, इसमें कहीं ना कहीं से मदद की आवश्यकता पड़ती है, और पड़ेगी तभी काम हो पाएगा, नहीं तो ये स्थिति सुधर नहीं पाएगी। बेचारे रोड पे आ गए हैं, भुखमरी की स्थिति हो गई है। ये जो सफ़ेद हाथी दमकल को बोला जा रहा है, उसके विषय में क्या बोलेंगे? ये आदम जमाने का दमकल है। हमने अभी कमिश्नर साहब को भी फ़ोन किया था कि ये नगर निगम के लापरवाही का शिकार आज ये हुआ है। अगर 1 घंटे पहले आ गया होता और ये दमकल जो है आदम जमाने का दमकल नहीं होता, नया दमकल होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो मैं तो नगर निगम के कमिश्नर साहब को बोला हूँ कि आप इसको तत्काल बदलिए और हमें नया दमकल दीजिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमको चुनाव के बाद मैं आपको नया दमकल दूंगा। तो देखते हैं मुरवा को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो आग लगा है वो चर्चा का विषय भी बना है, और सबसे बड़ा कारण है दमकल। क्या बोलना चाहेंगे? आइए जुड़ते हैं सीधे हम भाजपा जिला अध्यक्ष जी के साथ, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जो दमकल है, दमकल पे सवाल खड़ा हो रहा है, कई बार आग लग चुका है, क्या बोलना चाहेंगे? निश्चित ही एक बड़ी घटना है ये, और गर्मी में भी 1-2 बार रुई की दुकान में आग लग चुकी है। और ये जो आज की घटना है, क्या है, दीपावली का समय था, सभी लोग 11-12 बजे रात तक लोग जगे हैं, पर दुकानदारी करके अपने सब सो गए हैं। और ये जो आग लगी, ये बहुत ही एक समझ लीजिए इस तरह की घटना है कि जिसके आग लगी है उनके घर में अब उनको खाने के लिए, रहने के लिए उनका पूरा सामान कई लाखों का जल गया है। मकान भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, मकान में अब रहने लायक नहीं, जर्जर हो गया है। और अभी हम भी करीब 6-6:30 बजे मुझे जैसे ही जानकारी मिली तो मैं आया। मैं उस समय कुछ तो नहीं कर सकता था, मगर हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि अपने यहाँ के सभी जो हमारे सिंगरौली ज़िले के व्यापारी हैं, क्योंकि व्यापारी हमारा भाई है, और किसी व्यापारी की इतनी बड़ी जब आपदा आती है तो हम सभी व्यापारियों को उसमें 10,000, 20,000, 5,000 जो जिस लायक हैं, ऐसे व्यापारी को सहयोग कर उसे पुनः खड़ा करना चाहिए। और जहाँ तक सरकार की बात है, सरकारें कितना क्या करते हैं आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, उनका भी यह नियम होता है, कानून होता है। मैंने अभी कलेक्टर से बात किया है, कलेक्टर महोदय ने कहा है कि
जो भी उचित सहयोग होगा हम करेंगे। और अभी हमने एसडीएम साहब से भी बात किया है, बोले हम जांच करा करके नियम कानून के तहत जो भी होता है करेंगे। डीएमपीबी को फ़ोन किया है कि आप सारे कनेक्शन कटवा करके इनके जो कनेक्शन भी ठीक से सेटिंग करके सबका चालू करवा दे। एक मानवता के तौर में सभी सिंगरौली के हमारे व्यापारी और सभी गणमान्य लोग यहाँ खड़े हैं। और अभी घटना पे क्या सवाल उठाया जाए, घटना तो घटना हो गई है। अब एक सबसे बड़ा जो विषय है कि यह परिवार कैसे खड़ा हो, इस परिवार के बारे में चिंता करने के हम सभी व्यापारी भाइयों की ज़रूरत है, ताकि वह परिवार पुनः अपनी छोटी मोटी दुकान से शुरू करके अपने बच्चों का भरण पोषण करें। बाकी राजनीति है, राजनीति तो है ही, और नगर निगम की कहीं न कहीं कमियां है ही, ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें स्वीकारने की कहीं नहीं है। क्योंकि नगर निगम में जिस तरह से अभी दमकल उसका आधा पानी बाहर जा रहा था, उसका 5% पानी हम लोग आग बुझाने में डाल रहे थे। और कई बार यहाँ के हमारे सभी व्यापारी, हम लोगों ने मांग भी किया था बहुत पहले भी, एक दमकल यहाँ अकेले अच्छा दमकल यहाँ सिंगरौली को दिए, कोई बड़ा बाज़ार है, ताकि यहाँ पर किसी तरह की ऐसी घटना होती है तो उसमें काबू पाने के लिए ठीक रहेगा। मैं तो इतने कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे जुड़ते हैं वार्ड नंबर के पार्षद से, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप तो पहले बताइए कै बार आग लगा सिंगरौली में? आग तो बहुत बार लग चुका है। बहुत बार लग चुका है। नगर निगम जो दमकल है चेंज हुआ आज तक? नगर निगम का दमकल इतनी पुरानी दमकल है, नए दमकलों की कोई व्यवस्था नहीं है बैरन में, जबकि नए दमकल रखे हुए हैं। यहाँ एक दमकल नए की ज़रूरत है। दमकल ना होने के कारण ये इतनी बड़ी हादसा घटना घटी। पूरी नगर निगम प्रशासन इसमें दोषी है। नगर निगम प्रशासन को आम जनता से मतलब नहीं है, जिस कारण ये सब आए दिन हादसा हो रही है। कब तक जो है एनसीएल के दमकल के सहारे लोग बैठेंगे? एनसीएल और एनटीपीसी के ही सहारे चलते हैं, बाकी और बजट कहाँ जाती है, जबकि हर बार बजट इसके लिए अलग से अलॉट होती है। लेकिन वो बजट इन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार अपनी गाड़ियों को मंगवाने में ही ख़त्म करते हैं। और कुछ बोलना चाहेंगे? अभी से भी मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि नगर निगम प्रशासन सचेत हो जाए, ना आने वाला दिन नगर निगम प्रशासन के लिए कष्टदायी बीतेगा। और नगर निगम के अधिकारियों को मोरवा बाजार जैसे एरिया में तो घुसने नहीं दूंगा, यह हम आपसे वादा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो आग लगा है बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। पूरा घर जो है जलकर खाक हो गया है, ना ही बिस्तर बचा है, ना खाने का सामान बचा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो व्यापारी वर्ग जो है यहाँ का काफ़ी समझदार है, और लोग जो हैं कहीं ना कहीं बैठकर इस पर विचार करेंगे और आगे जो होगा वो सारी चीज़ें हैं बताएंगे। कैसे मालूम चला कि हम सो रहे थे तो देखें, मतलब सो रहे थे 2 बजे का, तो आवाज़ भी आ रहा था और धुआं आ रहा था। जब हम उठ के आए तो देखें यहाँ टीना बहुत तेज आग था। तुरंत हम गेट खोल के नीचे आए, उधर अपना शटर खोले तो देखे तो बहुत तेज। फिर बोरिंग चालू किए, फिर फ़ोन लगाया गया, सब लोग लगाए, फायर ब्रिगेड वाले को थाने में लगाया गया। तो फायर ब्रिगेड वाला भी यहाँ अम्बेडकर नगर पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचे हैं। मतलब 1.5 घंटा मेरा ऐसे ही बर्बाद कर दिया सबसे पहला चीज़ तो। ठीक है, थाने वाले से बात किया, थाने वाले वहाँ CI साहब को, जयंत वाले आ रहे हैं, झूड़दा का आ रहा है, गोरबी का आ रहा है। मतलब ले देखे 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसे बीत गया। 1.5-2 घंटा बहुत मायने रखता है के लिए। थोड़ा सा प्लास्टिक चीज़ है, धड़धड़ा के तुरंत पकड़ना है। मतलब इनके क्या है, ये ला रहा है, पानी लाया 1 घंटे बाद, 20 मिनट पानी ख़त्म हो जा रहा है। क्या हो रहा है, आधा टैंकर पानी ला रहा है। एक नोज़ल है, एक नोज़ल काम कर रहा है, एक नोज़ल ख़राब है। ये क्या व्यवस्था है ये? सब किसकी गलती है? सबसे बड़ा तो नगर निगम है यहाँ का। नुकसान लगभग कितने का हुआ? अब भैया बहुत सामान था ही, आप लोग तो खुद ही देखे हैं। आप कम भी बताएंगे तो भी ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा बताएंगे तो भी कम लगेगा। भाई अभी त्यौहार है। जली है इसमें? 2 मोटरसाइकिल जली हैं, 2 मोटरसाइकिल हैं, ये खड़ी हैं सामने दोनों। कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, हमारे साथ में आपको हम दिखा दे, कैमरामैन को बोलेंगे, ये दोनों जो दिख रहा है आपको, ये दोनों जो है मोटरसाइकिल है। एक मोटरसाइकिल है, एक मोटरसाइकिल है। लेकिन आप बहरहाल चाहे जो भी हो, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नगर निगम की अच्छी खासी जो है यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। और इससे नगर निगम को अब क्या बोलना चाहिए? ये कोई आम बात नहीं है नगर निगम के लिए, ये हमेशा होता है। नगर निगम टाइम पे तो कभी पाना ही नहीं है। 1 घंटा, आप होली पिछले गर्ग में भी देखे यही हाल था। CI साहब जयंत वाला है तब कंट्रोल होता है। 10 साल 20 साल से गाड़ी वही चला रहा है, ड्राइवर रहता नहीं है। पता चला ड्राइवर जब आया तो अभी सो रहा है, जब ड्राइवर उठ के आएगा तब चलेगा, तब आएगा। तब तक तो बहुत ना लेट हो गया।
तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नगर निगम को चेतना चाहिए। कई बार आग लग चुका है और सोचने वाली बात। आइए सीधे जुड़ेंगे हम, व्यापारी हैं सिंगरौली के। इधर आ जाओ थोड़ा सा, इधर आओ, सामने आओ। क्या बोलना चाहेंगे नेताजी जो आग लगा है? ये एक दुखद घटना है और कहीं ना कहीं नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है। अगले होली को गर्ग के दुकान में आग लगा था, टैंकर आया था मगर उसमें पानी नहीं था। वही हाल यहाँ भी हुआ है। वही हाल यहाँ भी हुआ है। तो इसमें कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाहियाँ हैं और जिसका नुकसान हुआ है तो कहीं का नहीं रह गया है, एक तिनका भी नहीं बचा है। कुछ न कुछ भाई व्यवस्था रखनी चाहिए नगर पालिका को, बाकी क्या कहें। क्या बोलना चाहेंगे सिलवे? बहुत दुखद घटना है हमारे जायसवाल परिवार के लिए। इनकी कम से कम 1 करोड़ की क्षति हुई है और इस क्षति की पूरी जिम्मेदारी जो है प्रशासन का है। यहाँ का प्रशासन जो है यहाँ की जनता को मूर्ख समझता है, वो केवल कमाना चाहता है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि आप कहीं पे केबल में देखिए शॉर्ट सर्किट से आग लगता रहता है। सामने आप टीवी में दिखवा लीजिए, इस तरह तार रहते हैं, केबल देखिए, उधर घुमा के दिखा दीजिए, देखिए सामने में। ये क्या है? जनता से पूरा पैसा लिया जाता है, हर चीज़ का टैक्स लिया जाता है, इसके बावजूद यहाँ व्यवस्था नहीं दी जाती। क्या ज़रूरत थी कि दिवाली के दिन पे आप हनुमान मंदिर में गाड़ी रखे थे जो सबका सफ़ेद हाथी रखी है सड़ी हुई? अगर वो हमारा प्रेजेंट कार्यालय में रहता तो कम से कम 15 मिनट में गाड़ी पहुँच जाती। इस आग की पूरी जिम्मेदारी शासन की, प्रशासन की है। और जान रहे हैं कि दिवाली का मौसम है, ये प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है। ये प्रशासन इसका ये आग लगी है मोरवा में जो लगी है, इसका पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। कई बार आग लग चुकी है। ये लगातार हमारे मोरवा मार्केट में, हमारे वार्ड में लगातार दूसरी घटना है। इससे पहले एक बार गर्ग किराना स्टोर में आग लगा हुआ था। इससे पहले अभी 3 नंबर एक महीना पहले लगा हुआ है। इसके बाद प्रशासन सूद लेकर नहीं बैठी हुई है। आँख में अधिकारी तेल में डाल के, कान में डाल के वो बैठे हुए हैं। इसके लिए आप लोग कभी बोले? बिल्कुल बोले हैं। दमकल के लिए कभी आज तक आप लोग आवाज उठाए? बोला हमसे पहले जो प्रतिनिधि थे उन्होंने बोला था। दो आए, दोनों चले गए बढ़न कार्यालय में। एक सड़ी हाथी भी थी, तो अगर उनको मंदिर में भेजना था तो एक गाड़ी की व्यवस्था यहाँ मोरवा कार्यालय में रखना चाहिए था। क्यों नहीं रखी? पड़े सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है दमकल को लेकर। दमकल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और सीधे जुड़ेंगे, आइए सीधे जुड़ते। रंजीत, क्या बोलना चाहोगे? भाई इसमें क्या एक दुखद घटना है और ये सभी के लिए शर्मसार है। अगर भाई साहब ने बताई है तो देखिए, ये पार्टी बेसिस की बात नहीं है, एक मानवता की बात है कि जिसमें लापरवाहियाँ तो हो रही है। ये जो मोरवा का जो जोन हम लोग का मोरवा है, यहाँ लापरवाहियाँ हमेशा होती है। टैक्स के नाम पर बढ़ोतरी करके टैक्स लिया जाता है और हम लोग को धमकाया जाता है कि अगर टैक्स नहीं भरो तो कुर्ती जब्ती कर लिए जाएंगे। और आज अगर इस तरह की लापरवाही, तो उन अधिकारियों के पीछे क्या होना चाहिए, ये आप सभी फैसला करें। सभी बुद्धिजीवी से निवेदन है कि हमको हमेशा धमकाया जाता है एक गाड़ी के माध्यम से कि अगर टैक्स आप नहीं भरोगे तो कुर्ती जब्ती कर लिए जाएंगे। और टैक्स का जो है प्लांटी जोड़ करके, इसी तरह से बिजली बिल में भी है। अगर आप बिजली बिल नहीं भरते हैं तो उसमें प्लांटी ज़्यादा रहते हैं, 20% प्लांटी रहता है। ये किस लिए? इसमें जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे जिम्मेवार अधिकारी हैं उनकी भी पूरी तरह से कमी है, जो आग पर काबू नहीं पाया है। आइए सीधे जुड़ते हैं डैनी भैया के साथ में, उनसे जानने का प्रयास करते हैं इस जो आग लगा है इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे। क्या बोलना चाहेंगे डैनी? देखिए, ये तो दुखद घटना है और इस एक घटना से पूरे नगर निगम के व्यवस्थाओं का पर्दाफाश भी होता है। हम लोगों के यहाँ इतनी बड़ी सिंगरौली नगर निगम है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली नगर निगम है, और यहाँ फायर ब्रिगेड के नाम पे ऐसी गाड़ी है जिसमें पानी ही नहीं है। वो तो भला हो CISF का जिसके पास ट्रेन कर्मचारी हैं और अच्छी गाड़ियाँ हैं। अभी पता चला है कि नगर निगम में इसके लिए बजट भी बनाया गया था, लेकिन उसमें कमिश्नर और महापौर के लिए नई गाड़ियाँ खरीदी गई। तो ये सब कुशासन और नगर निगम की जो है कारगुजारियों का पर्दाफाश करती है। बेचारे का जिसका सर्वस्व चला गया
और उसकी सुध लेने वाला न कोई पार्टी है न कोई राजनीतिक दल है। सब शासन और प्रशासन की कमजोरियों का नतीजा है और जनता इसको भुगत रही। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो अधिकारी हैं अपनी गाड़ियां तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन जिससे उनको रेवेन्यू मिलता है, जिससे जनता का भला हो सके, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। जब इस इलाके में जो है मरे हुए जानवरों को गाड़ी से खींचा जाता है और जेसीबी के माध्यम से फेंका जाता है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम पब्लिक की वैल्यू नगर निगम की नज़र में क्या है। उनको चढ़ने के लिए जो है आलीशान गाड़ियां हैं, लेकिन एक दमकल की व्यवस्था नहीं है। हाथी साहब सफ़ेद हाथी के नाम से प्रचलित मोरवा में दमकल कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल आप बने रहें पोल खोल पोस्ट के साथ। कैमरामैन गोविंद मल्ला के साथ सुनील सोनी, धन्यवाद।